क्यों? बैत कहाँ मर गया? कब से गया हुआ, अभी तक वापस नहीं आया? मुझे तो लग रहा है जान छुड़ाकर भाग गया। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा। अच्छा साइमा, तुम मेरा वो ईद का शलवार कमीज तो निकाल दो। क्या हो गया जुनैद? इतना अच्छा शलवार कमीज खराब करना है क्या? अच्छा पापा, तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो निकाल दो। व्हाइट वाला निकाल लेती हूँ, मैंने भी व्हाइट पहना है आज। हाँ ठीक है, वही निकाल दो। इसको मैं दोबारा कॉल करता हूँ। एक तुम थे यूसुफ जो सबका ख्याल करते थे, बजाय इसके कि अपनी कुछ फिक्र करते। अपने बीवी बच्चों की परवरिश में सारी जिंदगी दो दो नौकरियां करते रहे। क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? घर में तो बस जैसे सोने के लिए ही आते थे। तुम अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते थे, इन बच्चों को जो तुम्हारे इंतकाल के पहले दिन ही तुम्हें भूल बैठे हैं। ये क्या बेहिसी है? हाँ साइमा, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, पूरा कमरा छान मारा मैंने। खामा में इतनी मेहनत की मैंने। साइमा, अब्बू ने खुद आखिरी वक्त में कहा था कि उन्होंने हमारे लिए खत लिखा है। तो क्या साथ ले गए तुम्हारे अब्बू? पता नहीं मुझे, लेकिन वो खत मिलना बहुत जरूरी है, और वो भी उबैद के आने से पहले। वो खत मिले ना मिले, मैं तुम्हें बता रही हूँ जुनैद, वो प्लॉट मुझे मेरा मतलब है हम दोनों को ही मिलना चाहिए। बहुत दिन भुगता है मैंने तुम्हारे अब्बू को। देखो मैं समझता हूँ, लेकिन वो खत मिले तो सही पहले। और अगर वो खत मिल गया और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे और उबैद दोनों के नाम प्लॉट किया होगा तो क्या करोगे? तो मैं फाड़ दूंगा। उबैद को बोल दूंगा कि अब्बू ने पता नहीं कहाँ रखी थी और नहीं मिल रही अब। जब फाड़ना ही है तो ढूंढ क्यों रहे हो? मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे और उबैद दोनों के नाम किया होगा वो प्लॉट। जरूरी तो नहीं है। देखो साइमा, आखिरी के 3 महीने हमने अब्बू की कितनी खिदमत की थी। सूलन देखा जाए तो उन्हें वो प्लॉट मेरे ही नाम करना चाहिए, पर कोर्ट में वो खत दिखाना बहुत जरूरी है, वरना हम उस पर कब्जा नहीं कर सकते। और अगर कागज फाड़ना पड़ा तो क्या दिखाओगे कोर्ट में? ये तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई अच्छा वकील करना पड़ेगा, और क्या। जुनैद, वो जमीन 1 करोड़ से ऊपर की तो होगी ना? हाँ, अब्बू ने जो इलाका और साइज बताया उस हिसाब से तो यही कीमत होनी चाहिए। बस हमें दुआ करो कि वो प्लॉट हमें मिल जाए। इस किराए के घर से जान छूट जाएगी हमारी यार। अच्छा चलो टेंशन नहीं लो, मिल जाएगा। अभी तो चलो तुम्हारे रिश्तेदार आने वाले होंगे, उनके सामने दुखी भी दिखना पड़ेगा मुझे। बेटों पर तो नजर होती नहीं, सारी नजरें सिर्फ बहू पर होती हैं कि कितनी दुखी है ससुर के गुजरने के बाद। हाँ तो जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस तो तुम्हें देनी पड़ेगी। देखो तुम अच्छी सी परफॉर्मेंस दे दो, प्लॉट में तुम्हारा ही नाम करूंगा। रहने दो, पहले तुम्हें तो मिल जाए। चलो। हाँ 1 मिनट रुको। सर में दर्द हो गया मेरे तो। मेरे ख्याल से ये हटाकर हम चादर यहीं बिछा देते हैं। चादर क्यों? अरे भाई रिश्तेदार आएंगे, बैठेंगे कहाँ पर, पढ़ना भी तो होगा। अच्छा बिछा देती हूँ, मगर सुनो, ये आने वालों के लिए खाने का बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? खाने वाने का किसको होश होगा? सही बात है। लो उबैद आ गए। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ चले गए थे? मुझे कहाँ जाना है भाई? आप लोगों को पता है कि कब्र ढूंढना कितना मुश्किल काम है। 3 कब्रिस्तान गया हूँ तब जाके कब्र मिली है। घर को उनको पैसे देने के लिए गया था, पूरे 50,000 रुपए दे के आ रहा हूँ। क्या 50,000 रुपए?
50,000 तुमने गोरकन को दे दिए। तो और क्या करता? उसने मांगे, मुझे देने पड़े। मेरी बात सुनो तुम। 3 महीने से अब्बा को मैंने अपने पास रखा हुआ था, तुम मुझे कब्र के पैसे बता रहे हो? अपनी मर्जी से लेके गए थे ना आप लोग, और मुझे क्या पता कि आप लोगों की क्या प्लानिंग होगी। क्या कहा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा प्लान? मतलब छोड़ें। भाभी मुझे ये बताएं कि अब्बा का खत कहाँ है? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं खत के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। खत? कौन सा खत? भाभी बादाम खाया करें, आपकी याददाश्त तेज होगी। भूल गई अब्बा ने क्या बताया था कि उन्होंने हमारे नाम खत लिखा था? हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे। अभी बाहर चलो, रिश्तेदार आने वाले होंगे। चलो। उबैद चलो यार। मरते मर गया बाप, खिदमत तो की नहीं, मरने के बाद ही खत की पड़ गई। ये पप्पू अभी तक वापस क्यों नहीं गई? मुझे क्या पता, शायद ये भी आश्रम में हो। आ गए तुम लोग? आप हमारा इंतजार कर रही थी? हाँ। यूसुफ को कौन से कब्रिस्तान में दफनाया है? अपनी माँ के करीब कहीं दफनाया है ना? नहीं पप्पू, वो उस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली इसलिए। जगह नहीं थी या रेट ज्यादा थे? पप्पू जाहिर सी बात है, जहां पर जगह नहीं मिलेगी वहां रेट्स भी तो ज्यादा होंगे ना। अब पप्पू 70-80 हजार रुपए कब्र के ऊपर खर्च करना मुनासिब नहीं है। मुनासिब बात तो नहीं है, लेकिन अपनी माँ के करीब दफनाते ना, दोनों पास पास रहते तो अच्छा था। दोनों में बहुत मोहब्बत थी। जब मैं शाम को यूसुफ की कब्र पे जाऊंगी, कब्रिस्तान के बाहर से कब्र नजर तो आ जाएगी ना? हाँ नजर तो आएगी, लेकिन पप्पू आप क्या करेंगे वहां जाके? क्या करूंगी? जिस भाई को माँ और बाप दोनों बन के पाला, उसका आखिरी घर तो देख लो। पता नहीं कि जिंदगी फिर मौका दे ना दे। कि पप्पू को अब शाम में कब्रिस्तान कौन लेकर जाएगा? आप जाएंगे और कौन जाएगा? भाई देखिए, मेरे पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम से वकील के पास जाना है। वकील के पास? क्यों? जब खत मिलेगा तो अदालत भी तो जाना होगा। अरे कौन सा खत भाई? कोई खत नहीं है। अच्छा, अब्बा जान का एक प्लॉट था, उस पर जितना हक आपका है ना, उतना मेरा भी है। हो तो तुम्हारी उस प्लॉट पर नजर है? क्यों? आपकी और भाभी की नजर नहीं उसके ऊपर?
भाई मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अब्बा जान के आखिरी दिनों में आप उन पर इतने क्यों मेहरबान हो रहे हो। मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा, अपना हक लेकर आऊंगा। साइमा, 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 आ गए आप? या मुझे एक कप चाय पिलाओ, थक गया मैं बहुत ज्यादा। मैंने तो कहा था इस टाइम जाने की जरूरत नहीं है। कितना रश होता है इस टाइम। पप्पो की जिद के आगे क्या कर सकते हैं। साइमा बेटा, जुनेद के बाप की और तुम्हारे ससुर की कब्र पे गए थे, जो कल ही इस दुनिया से रुखसत हुआ। पता है पुप्पो, तो क्या हम भी कब्रिस्तान में ही घर बना लें? असल घर तो वही है। बस कोई जल्दी जाएगा और कोई देर से। पप्पो प्लीज, वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है, इस तरह की बातें मत करें। आप ये बताएं, वो हैदराबाद कब जाएंगी वापस? हाँ, 5 दिन हो गए आपको आए हुए। कल सुबह की गाड़ी से चले जा। इसी बीच घर में अब मेरा रखा ही क्या है। हाँ, मैं आपको सुबह स्टेशन छोड़ दूंगा। तो बैद आया था? हाँ, आया था और बहुत बदतमीजी करके गया है। अंदर चलो। कहाँ रख दिया है? उबैद, सामिया क्या कह रही है? तुमने इससे बदतमीजी की है? हाँ बिल्कुल, मैंने की है इनके साथ बदतमीजी, क्योंकि ये मुझे बाहर से ही टहलाने की कोशिश कर रही थी। यार तुम जो यहाँ ढूंढ रहे हो ना, पेपर्स यहाँ नहीं है। ओह, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले ही कमरा छान लिया। लेकिन भाभी, आप मुझे नहीं कह रही थी कि आपको खत के बारे में कुछ नहीं मालूम? हाँ, अच्छा, ज्यादा बाकू मत। ढूंढ लो, तुम भी तसल्ली कर लो। हमने कब रोका है? जब आपको नहीं मिली तो फिर मुझे कैसे मिलेगी? हाँ, ये भी हो सकता है कि शायद आप लोगों को मिल गई हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कि हमें वो खत मिल गया है और हम छुपा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक समझी आप, सही कहा आपने। उबैद, हाथ में रहो तुम अपनी। अरे भाई, क्या आप मुझे मेरी हद के बारे में बता। ये क्या है? किसका है ये? मेरे भाई, आपका घर है तो आप ही का होगा ना, और किसका होगा? हाँ, ये घर हमारा है, लेकिन हमने ये पहले कभी नहीं देखा। हाँ, फिर हो सकता है कि शायद ये अब्बू का हो। अब्बू का कैसे हो सकता है? उनके पास तो ब्रीफ केस पहले कभी देखा ही नहीं था। अरे जुनैद, इन बातों को छोड़े ना, ये खोले। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे पैसे हैं। मुझे तो पहले ही शक था आपके अब्बू पे कि बहुत पैसा जमा कर रखा है उन्होंने। हाँ चले,
खोलने की कोशिश करता हूँ मैं इसे। वैसे इसका कोड नंबर याद है आप लोगों को? अभी तो तुम्हें बताया कि ब्रीफकेस देखा ही हमने पहली दफा है, कोड कैसे पता होगा? जुनेद याद करें, दिमाग पे जोर दें। अब्बू ने कभी कोई नंबर बताया था, कोई तो कोड होगा। साइमा क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो? वो जिस बैग के बारे में कुछ नहीं बताया था, कोड के बारे में क्या बताते वो? अच्छा भाई, लड़कियों ने बस भी करें। एक काम करते हैं, बाहर लेके चलते हैं, आराम से बैठ के खोलते हैं। हाँ चलो। चलो, ना खुले तो तोड़ दें। चल। ट्रिपल 1 मिलाओ। नहीं खुला? अच्छा, 222 मिला के देखो। नहीं खुल रहा। एक काम करता हूँ, मैं इस ब्रीफकेस को घर ले आता हूँ, आराम से बैठ के सारे नंबर डायल कर लूंगा, खुल जाएगा। तुम नंबर खुद नहीं ट्राई करोगे, किसी माहिर चोर से खुलवाओगे इसे। अच्छा, तो क्या फर्क पड़ता है? ब्रीफकेस तो खुल जाएगा ना? नहीं, ये खुलेगा तो मेरे सामने खुलेगा। जिसे बुलाना है यहीं बुलाओ। जुनैद, एक तो ये नहीं जाती। जुनैद, जी पप्पो। क्या कर रहे हो तुम लोग? पप्पो कुछ नहीं, आप सो जाएं जाकर, आपको सुबह सफर करना है। हाँ, सफर करते तो अब उम्र गुजर गई। अब तो फिक्र इस बात की है कि सफर अकेले करना है। यूसुफ था ना, तो मुझे कभी अकेले नहीं जाने देता था, हैदराबाद तक छोड़कर आता था मुझे। पप्पो, हम में से तो किसी के पास टाइम नहीं है ना, नौकरियों पर जाना होता है। नौकरी तो वो भी करता था, बल्कि 2-2 नौकरियां करता था। बस सारी बात एहसास की है। सुन लिया तुमने? एहसास नहीं करते हम, तभी तो तुम्हारे बीमार बाप को 3 महीने रखा हमने और इतनी खिदमतें की मैंने दिन रात। एहसास की बात करती हैं। साइमा, पप्पो क्या? साइमा, हाय हाय, मुझे तो लगता है कि उसी एहसान के बोझ तले दब के मर गया होगा ये उसको। भाई ठीक ही तो कह रही हैं। अब्बा जान ने हमारे लिए किया है, जो कुछ हम चाहते थे आज तक तो हमें वो मिला नहीं है। अच्छा, वैसे क्या मिलना चाहिए था बेटा? भाई मैं तो चाहता था कि मैं अमेरिका जाऊं, वहां अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं, वहां की डिग्री लेकर आऊं, लेकिन अब्बू के पास पैसे कहाँ थे? एक बात बताओ बहन, कितने फीसद बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं? हाँ बताओ। बस हमेशा यही कह के मुझे रोक देना, लेकिन जो गए हैं उनमें तो मेरा नाम नहीं था ना। तुम तो उनमें भी नहीं थे जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, पढ़ते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती पेट भरने के लिए। शुक्र अदा करो अपने रब का और अपने बाप का कि यहां भी पढ़ तो लिया। हाँ, तो कौन सा तीर मार लिया मैंने। पता है, अमेरिका की डिग्री होती ना तो कुछ और ही बात होती मेरी। उबैद मियां, जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुम तो कई बार यहां भी फेल हुए, तो जो यहां नहीं पढ़ सका बाहर जाके क्या तीर मार लेता? तो क्या फर्क पड़ता है भाई, एमबीए तो कंप्लीट कर लिया ना मैंने, बात खत्म। कर लिया ना एमबीए, फीस किसने दी? किसने दी फीस? तुम्हारे बाप ने। मगर बाप जो करता है वो तो फर्ज होता है, एहसान तो औलाद करती।
लेक्चर्स। भाई मैं तो चला सोने। हाँ, हमें तो कोई एहसास ही नहीं है। हमने तो कोई एहसास नहीं किया। 3 महीने दिन रात खिदमत कर कर के मैं थक गई, लेकिन नहीं, कोई एहसास ही नहीं है। साइमा बस करो ना। पप्पू की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो तुम? तो क्या चुप करके सहती रहूं मैं? क्या हक पहुंचता है उन्हें ये सब कहने का? मेरी बात सुनो। देखो, अब्बू तो चले गए इस दुनिया से, पप्पू ने कौन सा हमारे पास आ जाना है? अच्छा ये जुनैद कि ना आए, वरना हाथ पकड़ के अपने घर से बाहर कर दूंगी मैं। तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, लेकिन प्लीज गुस्सा थूक दो। एक काम करते हैं, डिनर पर चलते हैं ताकि तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाए, ठीक है? हाँ प्लीज, पूरा दिन रोती शक्ल बना बना के थक गई हूं मैं। जुनेद, जुनेद बेटा। जी पप्पू। वो शायद बहू को मेरी बात बुरी लग गई, मैंने सोचा माफी मांग लो। अरे नहीं नहीं पप्पू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाकर सो जाएं। सो तो मैं जाऊंगी, मगर बहू से कुछ कहना चाहती हूँ। क्यों पप्पू, अब कोई तीर चलाना बाकी रह गया है क्या? बेटा, मुझे बस ये कहना था कि पास रखने को खिदमत नहीं कहते। पास रख के खिदमत ना की तो मतलब कोई मकसद है। क्या कहना चाह रही हैं कि हम अब्बू को यहाँ किसी मकसद से लाए थे? ये तो बेटा तुम ही जानती होगी। यूसुफ ने आखिरी 3 दिन मेरे साथ गुजारे। बेटा वो बहुत रोता था, बहुत दुखी था वो। पप्पू कहना क्या चाह रही हैं आप? अब्बू को हमने यहाँ पर रखा हुआ था तो हम उनसे घर का काम करवाते थे, उन पर जुल्म करते थे। हाँ हाँ, उल्टा मैंने ही पका पका के खिलाया उन्हें। बेटा, सड़क पे भीख मांगने वाले का भी कोई ना कोई पेट भर ही देता है। और हाँ, सिर्फ मारने पीटने को जुल्म नहीं कहते बेटा। अरे तो हमने ऐसा क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया बताएं? यूसुफ मुझे बताता था कि तुम दोनों मियां बीवी अक्सर खाना भी बाहर ही खाकर घर आते थे। अच्छा, तो उन्होंने हमारे बाहर जाने और खाने पे भी नजर रखी हुई थी? अरे नहीं बेटा, ये बात नहीं है। माँ बाप तो अपनी औलाद की खुशी में ही खुश होते हैं, मगर औलाद को चाहिए ना कि थोड़ा बहुत टाइम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बिताए, बैठ के उनसे बातें करे मुस्कुरा के, कि उनको भी सुकून मिले, उनकी जिंदगी के कुछ लम्हे बढ़ जाए। दिन का पका हुआ खाना ठंडा, अगर रात को बाप खुद गर्म करके निकाल के खाए तो क्या यहाँ खिदमत के तकाजे पूरे हो जाते हैं? नहीं ना। जरा सोचो, अगर ये खिदमत है तो तुम्हारा भाई और भाभी अगर तुम्हारे वालिदैन की ऐसी खिदमत करें तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? फिर भी बेटा, तुम हमारी औलाद हो, लेकिन मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने तुम दोनों को औलाद नहीं दी, वरना पता नहीं बुढ़ापे में वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करते।
इस बेएतबार को, कैसे ब्रीफकेस नीचे रख के सो रहे? एतबार तो मुझे भी नहीं रहा इस पर अब। उबैद, उबैद, तुम रात घर नहीं गए? हाँ हाँ, मैं यहीं सो गया था। मैं सोचा सुबह ब्रीफकेस खोल के जाऊंगा, और क्या। अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं पप्पो को स्टेशन छोड़कर आ रहा हूँ, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। हाँ तो ठीक है, आप छोड़ के आ जाए अब तक। हाँ, फुप्पो को तो बुला लो, उनकी ट्रेन का टाइम हो रहा है। मैं सो गई ना तो फिर से लेक्चर देंगी। नहीं बहू, पप्पो जा रही। ट्रेन निकल गई तो बस पे चली जाएगी, बस भी निकल गई तो पैदल चल पड़ी। तुम फिक्र मत करो। पप्पो चले, मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद रिक्शे पर चली जाऊंगी। वैसे भी अभी तुम लोगों को अपने बाप का ब्रीफकेस भी तो खोलना है। क्या? आपको कैसे पता ब्रीफकेस का? बेटा, तुम्हारा घर इतना भी बड़ा नहीं है कि यहाँ कोई बात हो और दूसरे को सुना ही ना दे। खोलो इसे। आप वो इस ब्रीफकेस का नंबर नहीं पता तो तभी हम लोग नहीं खोल रहे। वैसे इसमें ऐसा क्या रखा है कि इतने उतावले हो रहे हो तुम लोग इसे खोलने के लिए? फूफा अब्बा ने एक खत लिखा। उनके पास एक प्लॉट था जिसे या तो भाई के नाम पे की है या तो फिर मेरे। लगाओ इसमें 122 नंबर। 122? आपको कैसे पता? यूसुफ ने बताया था मुझे। ये कैसा नंबर है? ऐसी चीजों में तो वो नंबर रखना चाहिए जो आसानी से याद रहे। खोलो, खोलो इसे। अरे ये तो खुल गया। अरे तो 122 नंबर कौन लगाता है ऐसी चीजों पे? अभी मुझे तो ये वाली फाइल दो। तुम लोग अपने बाप के पैसे से पढ़ लिख कर आज उसकी जायदाद ढूंढने में लगे हुए हो, तो वो प्लाट तुम लोगों को मिल जाए। अरे तो पप्पो और क्या करें फिर? अरे इस पर हमारा हक है, ऐसी जाने दें ताकि कोई और कब्जा कर ले। हक? हक तो बाप का भी था, पर अफसोस आधा ना हो सका। पढ़ो ना, क्या देख रहे हो? हाँ, मैं यूसुफ अहमद वल्द काशिफ अहमद अपने पूरे होशो आवाज में यह खत लिख रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, मगर सारा पैसा मैंने अपनी बीवी बच्चे पर खर्च कर दिया। बच्चों को अपनी औकात से ज्यादा पढ़ाया लिखाया कि वो किसी मुकाम पर पहुंच जाए, मगर शायद मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई, जो मेरे बच्चे मुझसे खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। शायद मेरी ही गलती है। मेरे पास कुछ नहीं सिवाय एक प्लॉट के, मगर शायद वो प्लॉट मेरे बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा। इसलिए वो प्लॉट मैंने अपनी जिंदगी में ही उस यतीम खाने के नाम कर दिया जहां मुझे और मेरी बहन को सर छुपाने की जगह मिली थी। अब वो प्लॉट उन्हीं के कब्जे में है और अब वहां यूसुफ और परवीन जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। क्या? अब्बू ने वो प्लॉट यतीम बच्चों के नाम कर दिया? हाँ, यतीम तो आज तुम लोग भी हो गए। अगर तुम लोग चाहो तो मगर शायद तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोगों पे कोई मेहरबानी की जाए। जुनैद, तुम और तुम्हारी बीवी जिस लालच में अपने बीमार बाप को इस घर में लाए थे, वो तो पूरी नहीं। और उबैद, तुमने एक बार भी अपने बाप को साथ ले जाने के लिए नहीं कहा, और आज
उस प्लाट की लालच में इस घर में पड़े हो, तुम्हारे हाथ भी खाली रह गए। अब करना मेहनत, मेहनत करना अपने बाप की तरह। अब पैसा कमाना। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। और हाँ, ये कुछ पैसे आखिरी दफा मेरे भाई की कब्र फूल चढ़ा देना, उसकी बहन की तरफ से। खुदा हाफिज।